तकनीकी के आसमान में देश ने भरी ऊंची उड़ान। बीजिंग चारों खाने चित्त, जिनपिंग हैरान परेशान। आत्मनिर्भर भारत की सफलता ने मचाया बवंडर। दोस्तों, आज तकनीक का युग है और दुनिया में खुद को कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है कि तकनीकी में देश मजबूत स्थिति में रहे। अभी तक हालात ये रहे कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए देश को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, न केवल कृषि उत्पादों में बल्कि तकनीक और रक्षा उत्पादों में भी। दोस्तों, इसी क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसे देखकर दुश्मन चीन की हालात पतली हो गई है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, दुनिया की नजरें देश पर टिक गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश ने कामयाबी के कौन से झंडे गाड़े हैं, दुश्मनों की शामत क्यों आई है, क्यों दुनिया भर में बवंडर मचा है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मौजूदा वक्त में देश का मुकाबला पड़ोसी चीन से है, जो तकनीकी के जरिए दुनिया में अफरा तफरी मचाता रहता है। वो तकनीकी के जरिए दुनिया के हथियारों को बर्बाद करने की स्कीम पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस के समय भी उस पर आरोप लगे थे कि वायरस को उसी ने जानबूझकर फैलाया था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी चीन पर दुनिया को भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों, चीन साइबर हमले के द्वारा भी दुनिया के तमाम देशों में खलबली मचाता रहता है। खुद सुपर पावर अमेरिका चीन के ऐसे हमलों का शिकार हो चुका है। सवाल उठता है कि चीन साइबर हमलों से क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका के खिलाफ चीन ने कब और कैसे साइबर हमला किया था, अमेरिका ने जवाब में क्या रिएक्शन दिया था। तो दोस्तों, अभी हाल में ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एटीटी नेटवर्क डाउन होने से हड़कंप मच गया था। कई जगह बड़े पैमाने पर आउटेज की सूचना मिली थी। हालात ऐसे थे कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवा ठप हो गई थी। इस वजह से ग्राहक किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच चीन के साइबर हमले करने की चेतावनी दी गई थी। फ्लोरिडा के सीनेटर ने चीनी साइबर हमले को लेकर चेताया है। अमेरिका में कई जगहों पर सेलफोन बंद होने की शिकायत मिली है। मोबाइल फोन सेवा ठप होने से मोबाइल फोन्स ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि नेटवर्क गायब हो गया। हालांकि नेटवर्क कंपनियों का कहना है कि सेवा को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर हुए सेलुलर आउटेज पर फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो ने चीनी साइबर हमले को चेताया है। उनका कहना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करते हुए साइबर हमला शुरू करता है तो हालात और खराब हो सकते हैं। रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, मुझे अमेरिका में हुए आउटेज का कारण नहीं पता है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर साइबर हमला करता है तो ये स्थिति 100 गुना और बुरी हो जाएगी। ये सिर्फ सेल सेवा नहीं होगी जिस पर वे हमला करेंगे, बल्कि वो आपकी शक्ति, आपका पानी और आपका बैंक होगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या था, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले लोगों को फोन कॉल करने में समस्या आई। इसके बाद उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की तो वो भी नहीं गया। जब लोग फोन कर रहे थे तो उसमें SOS दिखा रहा था, जो कि नेटवर्क डाउन होने पर दिखाई देता है। यहां तक कि हेल्पलाइन नंबर 911 भी काम नहीं कर रहा था। अमेरिका में 74,000 से अधिक ATT ग्राहकों ने डिजिटल सर्विस ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर पर आउटेज की सूचना दी। हालांकि अन्य नेटवर्क कंपनी वेरिजॉन और टी मोबाइल के ग्राहकों ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कंपनियों का कहना था कि उनका नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें चीन की साइबर ताकत की, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है। उसकी हैकर आर्मी में 3 लाख से ज्यादा हैकर्स हैं। PLA का मानना है, युद्ध में आर्मी पर खर्च करने की बजाय दुश्मन देश के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ना ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, चीन दुनिया भर में साइबर हमले करके खुफिया जानकारी हासिल करता है। भारत के खिलाफ भी वो ऐसा कर सकता है, बल्कि कई बार साइबर हमलों को लेकर चीन पर आरोप भी लगे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए क्या काउंटर प्लान तैयार किया है, देश इसके लिए कितना तैयार है। तो दोस्तों, मई 2019 में भारत में भी डिफेंस साइबर एजेंसी बनी है। इसका काम चीन और पाकिस्तान से होने वाले साइबर हमलों को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं को मदद करती है। एजेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एजेंसी के पास नेटवर्क हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पॉट्स रखने, हार्ड ड्राइव और सेलफोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और चैनल्स को ब्रेक करने जैसी क्षमता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या भारत में भी चीन ने साइबर अटैक किया है, इन अटैक से किस तरह का खतरा रहता है। तो दोस्तों, ये जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि 23 मई 2017 को सुबह 10:30 पर असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 फाइटर जेट ने उड़ान भरी।
थोड़ी ही देर बाद 11:10 पर इससे संपर्क टूट गया। इस जेट में स्क्वाड्रन लीडर डी पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस अचुदेव थे। 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद इस जेट का मलबा 26 मई को तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर घने जंगल में मिला। इस क्रैश में दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। इस घटना का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पूर्व डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच ने एक लेख में लिखा था कि फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि चीन का साइबर अटैक था। वहीं लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। उसके बाद ही भारत पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक होने का अंदेशा था और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी हुई थी। हिंसक झड़प के बाद चीनी हैकर्स ने 5 दिन तक 40,300 से ज्यादा बार साइबर हमले किए थे। दोस्तों, इन साइबर अटैक से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है, जिसके बाद से चीन को पसीना आ रहा है। उसके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल साइबर अटैक में बहुत बड़ा रोल सेमीकंडक्टर चिप या मेमोरी का होता है, जिसका ज्यादातर प्रोडक्शन चीन ताइवान में होता है। इस चिप के जरिए ही चीन दूसरे देशों का डेटा हासिल करने में सक्षम हो जाता है। ऐसे आरोप चीन पर लगते रहे हैं, लेकिन अब भारत जो करने जा रहा है उसके बाद उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है, क्यों चीन हैरान परेशान है, दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म है। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। देश की कामयाबी से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर बाजार में मोदी ने ड्रैगन को रौंदा। एक नहीं 3 परियोजनाएं चीन को करेंगी बर्बाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव में और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होंगी। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है। इस कार्यक्रम में ताइवान के लीडर्स भी वर्चुअली जुड़े थे। दोस्तों, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है, जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी थी। तीनों फैसिलिटीज की मैन्युफैक्चरिंग का काम 100 दिनों के अंदर शुरू होगा। वहीं टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग पीएम मोदी के विजन से पूरी हो रही है। कोरोना के समय हमने इसकी कमी को ज्यादा महसूस किया। ये सभी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा, हम इस यात्रा में 50,000 नौकरियां पैदा करेंगे और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज सेमीकंडक्टर बनाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई है। पहली बार भारत के पास भारत में चिप्स की मांग को हल करने की क्षमता होगी। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर चिप कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट कर देती है। ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही होता है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि सेमीकंडक्टर बनाना इतना जटिल क्यों है, इसके लिए किन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बहुत ही कठिन क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और टेक्नोलॉजी में तेजी से होने वाले बदलाव जैसी चुनौतियां शामिल हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जो करीब $20 अरब है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड लोकेशन पर इकोसिस्टम को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसमें लगातार बिजली की उपलब्धता, भारी मात्रा में स्वच्छ पानी और महंगी जल शोधन सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होती है। चिप निर्माण के लिए सैकड़ों रसायनों और गैसों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अब देश इन सारी चुनौतियों को खत्म करके तकनीकी के क्षेत्र में परचम फहरा दिया है। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।